हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? आपकी बुक में 3 एक्टिविटीज दी गई हैं। पहली एक्टिविटी कौन सी दी गई है कि मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। दूसरी एक्टिविटी में कलर चेंज होता है और तीसरी एक्टिविटी में गैस इवॉल्व होती है। आप इस एक्टिविटी को पहले देखिए। ये एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। We are from Sanskar Public School. My name is Hemant Khushalani. We are studying 10th class. We are doing first chapter of science, chemical change in equation. First of all, we take magnesium ribbon and we rub with sandpaper, and then we burn. Then we find the powder of the magnesium ribbon. इस तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इस एक्टिविटी को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। ये कुछ नोट्स हैं, आप इनमें से क्वेश्चन के आंसर भी नोट कर सकते हैं। मैं इसको भी डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करता हुआ जा रहा हूँ। फर्स्ट इस नोट्स को भी मैंने हाईलाइट कर देता हूँ, पहले वाले को। तो हाँ, ये पहला वाला नोट्स ही है। अब यहाँ से 3 पेजेस हैं। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, जब हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल इक्वेशंस। अब सबसे पहले क्वेश्चन यह उठता है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है? केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं? थोड़ा सोचिए आप लोग कि क्या होनी चाहिए। देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिसे मैग्नीशियम का ही ले रहे हैं। ये मैग्नीशियम का रिबन आपने बच्चों के हाथ में देखा। एमजीस का फार्मूला होता है मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का रिबन आपको कैसे दिखाई दे रहा था? एक पत्ती की तरह दिखाई दे रहा था, एक बैंड की तरह। पर जब हमने इसको बर्न किया एयर में, यानी ऑक्सीजन से उसने रिएक्ट किया, तो उसने क्या कर दिया? वो कैसी हो गई? वह जलकर पाउडर में कन्वर्ट हो गई, पाउडर में। ठीक है ना? ये पाउडर काय का था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का था। तो इनिशियल कंडीशन में ये कैसी थी? ये इनिशियल में ये कैसी थी? एक पत्ती दिखाई दे रही थी, जैसे आयरन की दिखाई देती है। ठीक है ना? और इनिशियल कंडीशन में ऑक्सीजन, किंतु बाद में वो कौन सी इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है? इनिशियल और फाइनल, बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। तो क्या इसकी आइडेंटिटी अभी कैसी है? आइडेंटिटी अभी कैसी है और बाद में कैसी है? अभी ये सॉलिड है, अब कैसी हो गई? पाउडर के फॉर्म में आ गई। तो कहने का मीनिंग यह है कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? दो चीजें हो रही है, एक तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और आइडेंटिटी। तो हम बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन दैट इज मींस द प्रोसेस इन विच identity of initial identity and property change is known as chemical reaction. chemical reaction कौन सी होती है? an initial identity and properties change is known as chemical reaction. उसे हम chemical reaction कहते हैं। अब ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब आपकी बुक क्या कहती है उसको देखें। आपकी बुक में कह रहा है कि आपने देखा होगा कि मिल्क को रख दिया जाए। आप अगर पहले पेज को देखेंगे कि मिल्क को अगर रख दिया जाए तो मिल्क कैसा हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, समर में चेंज हो जाता है। मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो क्या हो जाएगा? पहली बात, ठीक है ना? मिल्क को समर में अगर हम रख देंगे, मिल्क लेफ्ट इन समर या ड्यूरिंग समर, तो क्या हो जाएगा? आपसे ये पूछ रहा है। आपकी बुक यहां से क्वेश्चन कह रही है, एन
आयरन तवा। अब देखो आयरन तवा बोले या पेन बोल दे, बात एक ही है, पेन भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो आयरन पेन तवा या नेल्स अगर ले लेते हैं कीले, अगर उसको ह्यूमिडिटी में रख दिया जाए, ह्यूमिडिटी यानी कि नमी में, ह्यूमिडिटी में रख दिया जाए तो क्या होगा। और अगर हम ग्रेप्स को, आपने देखा होगा, कह रहा है ग्रेप्स जो रहते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। अब देखो यहाँ फर्मेंटेशन नाम का एक वर्ड यूज हुआ है, ये आपकी, पहले मैं इन चारों को लिख दो, आपकी बुक स्टार्टिंग में क्या कह रही है। दूसरा कह रहा है कि फूड का कुक होना, फूड इज कुक्ड, फूड का कुक्ड होना। और दूसरा फूड डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, तो फूड जो है डाइजेस्टेड हो जाता है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। और वी रेस्पायर, वी रेस्पायर। ये पॉइंटें देकर आपकी बुक कहती है कि इन सब सिचुएशन में आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि इनका नेचर चेंज हो जाता है और इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। इनिशियल यानी मिल्क जो पहले इनिशियल जैसा था अब वैसा नहीं रहता है, मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है मिल्क की रखने पर। ऐसे ही आयरन को रख दो, आयरन के तवे को रख दो लंबे समय तक, ह्यूमिडिटी में, नमी में रख दो, तो इसकी भी आइडेंटिटी और प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। भाई ये क्या हो जाता है, इसमें रस्ट लग जाती है, रस्ट आ जाती है, जंग लग जाती है। और इसमें क्या हो जाता है, ये कर्ड में या सोर टाइप के मटेरियल में चेंज हो जाता है। ग्रेप्स जो रहते हैं गेट्स फर्मेंटेड, ये फर्मेंटेड क्या होता है, तो यहां पर देखो मैंने डेफिनेशन दी है फर्मेंटेशन की, यहां पर आप चाहे तो लिख लीजिएगा। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपकी लाइव प्रोसेस वाले चैप्टर में है, वो मैंने यहाँ पर भी दे दी है ताकि आपको बता, यहीं पे आप समझ सको। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फर्मेंटेशन को भी, पर पहले इसको देखिए। फूड का कुक होना और डाइजेस्ट होना, ये सारी इनमें क्या हो जाता है, इन सब में इनिशियल आइडेंटिटी क्या होता है, नेचर एंड इनिशियल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर फर्मेंटेशन क्योंकि वर्ड यूज किया गया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फर्मेंटेशन एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चों क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, कंपाउंड कर देता हूं, कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। तो ब्रेक्स इनटू इनटू सिंपल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स बाय एंजाइम्स, एंजाइम्स secreted secreted by microorganism, microorganism। इस प्रोसेस को अपन फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि इडली डोसा बनता है तो उसके आटे को रख दिया जाता है, तो यीस्ट एंजाइम को सिक्रेट करके उसको, आटे को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही ग्रेप्स का रहता है, ग्रेप्स जो है वो वाइन में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। यहाँ पर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन केवल वर्ड यूज किया गया था, तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर भी देखो लिख के रखी है मैंने, आपको इस नोट से भी मिल सकती है या लिख सकते हो इसमें। अब क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम जो आपकी एक्टिविटी अब बुक में चलती है, एक्टिविटी, एक्टिविटी फर्स्ट 1.1, ये क्या कहती है, क्यों होती है, क्यों की गई एक्टिविटी, इसको अपन समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक्टिविटी फर्स्ट, मैं अभी आपको शेयर करूंगा एक्टिविटी सेकंड भी और थर्ड भी। तो एक्टिविटी फर्स्ट, एक्टिविटी 1.2 सेकंड और एक्टिविटी 1.3, ये तीन एक्टिविटी दी गई हैं। और इन तीन एक्टिविटी का क्या रिलेशन है, क्या जानकारी देना चाहती हैं, तो मैं अल्टीमेटली यहाँ पर पहले वो बता देता हूं कि एक्चुअली क्वेश्चन भी ये बनता है कि हाउ कैन यू फाइंड दैट
find that chemical reactions have taken place. आप कैसे सब पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? तो केमिकल रिएक्शन हो चुकी है, 3 एक्टिविटी अपन को बता रही है। मैं शॉर्ट में बता दूं ये 3 एक्टिविटी क्या बताएंगी। पहली बात तो ये बताएंगी कि अगर स्टेट चेंज हो जाए मैटर की, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाए कि कलर चेंज हो जाए, और तीसरा क्या हो जाए कि गैस निकल जाए, गैस रिलीज हो। तो गैस रिलीज हो तो एक्टिविटी, ये केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसके अलावा भी टेम्परेचर में चेंज आए, यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर, तो वह भी केमिकल रिएक्शन को बताता है। चेंज इन कलर तो हो चुका, और एनर्जी रिलीज या नहीं हुई। तो ये 3 एक्टिविटी के बेस पे अपन देखेंगे। अब इन 3 एक्टिविटी, ये तो इसका आंसर भी हो गया, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो एक्टिविटी 1.1 से कितने क्वेश्चन बनते हैं और ये क्या है, अपन उसको देखते हैं। जैसा कि आपने इन बच्चों को देखा कि ये एक्टिविटी कर रहे थे, मैग्नीशियम के रिबन को जला रहे थे। उसमें आपने देखा हेमंत नाम का बच्चा क्या बोला था। हेमंत नाम का बच्चा बोला था कि पहले हमने मैग्नीशियम के रिबन को क्या करा था, सैंड पेपर से रब किया था। अब क्वेश्चन ने भी यही, एक्टिविटी को पहले चालू करने से पहले उसमें क्या बोला गया है, आपकी बुक्स में देखोगे कि दिस एक्टिविटी शुड बी टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ टीचर, यानी कि एक्टिविटी नीड्स द टीचर एज असिस्टेंट, टीचर की असिस्टेंट में हो। तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा वाई शुड टीचर, देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया, वाई डू वी नीड द टीचर असिस्टेंट ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम के रिबन को एयर में जलाते समय हमें टीचर की सहायता क्यों चाहिए? भाई टीचर की इसलिए सहायता चाहिए कि मैग्नीशियम का रिबन आप देख रहे थे कैसे जल रहा था, बिल्कुल वैसे जल रहा था जैसे दीपावली में अनहार जलता है। तो वैसे ही ये बर्निंग जो रहती है उसको कहते हैं डेजलिंग। इस बर्निंग को अपन कहते हैं डेजलिंग। तो आंसर भी यही है कि बिकॉज मैग्नीशियम रिबन बर्न, यहां से कर देता हूं इसका आंसर भी, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो, यहां से क्वेश्चन नोट कर सकते हो। बिकॉज मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जलती है, बर्न्स इन डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है। क्लियर? तो मैग्नीशियम की रिबन डेजलिंग फ्लेम के साथ जलती है, इसलिए कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इट मे बी एक्सीडेंट टेक प्लेस, देयरफॉर टीचर शुड बी नीड टू एज अ असिस्टेंट इन दिस एक्टिविटी। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। अब यहां से इसी एक्टिविटी से एक और क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो एक्टिविटी है इसमें होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, मैं तो ये लिखता हूं, व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। तो भाई मैग्नीशियम रिबन के जलने पर क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मैग्नीशियम का रिबन जलता है तो व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, ठीक है ना। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, इस आंसर लिख देता हूं, मैग्नीशियम रिबन व्हेन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म, या टू प्रोड्यूस कर देता हूं, टू प्रोड्यूस डेजलिंग white flame and change into powder। ये पाउडर के फॉर्म में आ जाती है। ये इसका एक क्वेश्चन बनता है।
बात क्लियर हो गई। अब मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर हमने ये दो चीजें देखी। एक और एक्टिविटी को हम देखते हैं, उस एक और एक्टिविटी को देखिए, इसमें क्या होता है। Prajapati from class 10th B from school Sanskar Public. We do this activity from chapter 1st Chemical Reaction and Equation 1.2. Hello, here we taken lead nitrate. बता रहा हूँ. Pour some water in it. उसके बाद now we add potassium iodide. And it changes color. Now we can see it will become a healthy color. इस तरीके से आपने देखा कि इस सेकेंड एक्टिविटी में क्या हुआ, इसमें कलर चेंज हो गया। मीन्स ये एक्टिविटी क्या बताती है, लेड नाइट्रेट का मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ये लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट में हमने पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया। पोटेशियम आयोडाइड को जैसे ही मिक्स करते हैं हम, तो हमें येलो, ये कलर चेंज हो जा रहा है। जैसे कि आपने इस एक्टिविटी में देखा बच्चों को करते हुए, एक कलर चेंज हो गया। और इस कलर चेंज होने पर क्या हुआ, पूरी प्रोसेस को मैं कुछ यूं आपको बताने जा रहा हूं। ये है पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए एक्टिविटी 1.2 में हम क्या करेंगे। एक्टिविटी 1.2 में हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा पोटेशियम नाइट्रेट को डाल दिया। ये लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला है। मैं यहां लिख देता हूं, लेड नाइट्रेट का अपन ने सॉल्यूशन ले लिया, पानी डाला, आपने देखा बच्चे पानी डाल रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन बन गया। शॉर्ट में सॉल्यूशन कर देता हूं। फिर इसमें क्या डाला गया, फिर इसमें डाला गया पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया, इसका कलर पूरा कैसा हो गया, येलो कलर में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब केमिकल रिएक्शन हो चुकी है क्योंकि कलर चेंज हुआ। अब यहां तक तो ठीक है, परंतु इसमें क्वेश्चन कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं, उसको देखें। देखो, जब मैं आपको इसी चैप्टर में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताऊंगा, तब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी बोलूंगा मैं। यहां पर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाई दे रही है। क्या, ये जो लेड है ना, ये लेड, ये नाइट्रेट है ना, ये वाला नाइट्रेट, ये किसके साथ, पोटेशियम के साथ चला गया। देखो यहां पर ये पोटेशियम है, इसके साथ हो गया। और ये जो लेड है वो इस आयोडाइड के साथ चला गया। मतलब पोटेशियम ने नाइट्रेट को डिस्प्लेस किया और लेड ने आयोडाइड को डिस्प्लेस किया। आगे चलकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। परंतु इस एक्टिविटी में अपन क्या देख रहे हैं, इस एक्टिविटी में बस ये देख रहे हैं कि जब हम पोटेशियम, इस इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूं मैं ना, आगे दो, इधर आगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। पोटेशियम नाइट्रेट में, सॉरी बार बार पोटेशियम नाइट्रेट निकल रहा है मेरे से, लेड नाइट्रेट में अपन पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनता है। कौन सा, येलो कलर का। यहां लिख देता हूं फिर से पूरी रिएक्शन को, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, क्या होता है प्रेसिपिटेट? भाई प्रेसिपिटेट मतलब कि किसी सॉल्यूशन में ऐसा मटेरियल बन जाए जो
पानी में सोल्यूबल नहीं हो तो उसके छोटे छोटे दाने इनसोल्यूबल के फॉर्म में रहते हैं, उसको अपन प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये लेड आयोडाइड बना अपने पास और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना। इस तरीके से ये अपन ने एक्टिविटी सेकंड देखी। इस एक्टिविटी से कलर तो चेंज हुआ, साथ में क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट हैपन व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट रिएक्ट विद द lead nitrate react with the potassium iodide। तो ये थी अपनी एक्टिविटी सेकंड। अब अपन थर्ड एक्टिविटी देख रहे हैं। We are from Sanskar Public School, Jalwari. We are doing our experiment 1.3 in our book. We take test tube and some zinc, and we can put it in the test tubes, and we can use some dilute acid. We can put it in test tubes. Then some bubbles are come out it. Then we take matchstick. Then gases are come, and then It pops out. it pops out. Come out. Stick, and the pop sound is produced. तो आपने देखा एक्टिविटी 1.3। एक्टिविटी 1.3 में क्या किया गया था? एक्टिविटी 1.3 में हमने जिंक को लिया था, ये टेस्ट ट्यूब ली थी। आपने देखा उसमें एक स्टूडेंट जिंक के पार्टिकल्स डाल रहा था, जिंक डाल रहा था, जिंक मेटल। इस जिंक मेटल को हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिया, उसके पीसेस को ले लिया। उसके बाद हमने क्या करा, हमने उसमें डाइल्यूट HCl को डाल दिया। डाइल्यूट HCl को की कुछ ड्रॉप्स हमने इसमें डाल दी। डाइल्यूट HCl डालने पर जिंक से HCl ने रिएक्शन करी, तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई, वो अपन को कैसे पता चला कि ये जो टेस्ट ट्यूब में बबल्स बन रहे थे और वो बाहर आ रहे थे, बबल्स इस तरीके से बाहर आ रहे थे। तो अगर हम इसमें बर्निंग मैचस्टिक ले आते हैं तो यहां पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड, जो कि वह यह शो करता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है। कितनी तरीके से? 3 एक्टिविटी से 3 बातें। एक में क्या हुआ? स्टेट चेंज हुई, स्टेट चेंज। और दूसरी में क्या हुआ? कलर चेंज, कलर चेंज। और थर्ड में क्या हुआ? गैस जो है, गैस क्या हुई? निकली, रिलीज हुई, रिलीज। इन 3 तरीके से हमें पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं। इसके अलावा भी हम बताना चाहें तो क्या हुआ? टेम्परेचर में चेंज हुआ, तो 4th पॉइंट बता सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर। 5th पॉइंट भी बता सकते हो, एनर्जी प्रोड्यूस या चेंज इन एनर्जी। प्रोड्यूस के बजाय अपन नहीं करें, क्योंकि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो अपन बोल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी या चेंज इन हीट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा यहां लिख देता हूं मैं, चेंज इन हीट। तो इस तरीके से 5 ये पॉइंट होते हैं जो बताते कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो आज के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।